गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स या इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इसके बेसिक होता क्या है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इसके पोस्टुलेट देखेंगे। तो बेसिकली नॉन या इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स या नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, जो हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स थी उसमें हम डील करते थे किसके साथ, जो प्रोसेस हमारे इक्विलिब्रियम में थे। ठीक है। और इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे वो वाले प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होते हैं या जो इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर नॉन not in equilibrium or irreversible thermodynamics. It is applicable to those systems which are not too far from equilibrium. ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके सारे प्रोसेस होते हैं जो आपके नॉन इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? मेनली जो आप नेचुरल प्रोसेस देखते हो। ठीक है। जो नेचुरल प्रोसेस ओपन सिस्टम में होते हैं वो बेसिकली सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो ये उसी के बारे में स्टडी करनी है हमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। ठीक है। और ये अप्लीकेबल किस पे होगा? वो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन या पोटेंशियल चेंज करने पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे आपके बेसिकली बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होते हैं। जैसे आपका मान लो यहाँ पे आपका हायर टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे आपका लोअर टेम्परेचर है। ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से, लोअर से हायर तो कर नहीं सकती, तो ये केवल एक साइड जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। तो और जैसे मान लो आप कोई भी आप नेचुरल प्रोसेस ले लो, जैसे सनलाइट। मैं ये बेसिकली का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी मतलब इस चैप्टर में उससे इतना लिंक नहीं है। जैसे आप सन की लाइट ऊपर से नीचे तक आती है अर्थ तक। ठीक है। तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस है। आपको पता है जो सारे नेचुरल प्रोसेस होंगे वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। ठीक है। तो सनलाइट ऊपर से नीचे तक आ रही है अर्थ तक, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। और वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। जैसे झरने से पानी गिरता है, वो भी एक आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। पर वो नेचुरल है, इस नेचुरल भी है और इरिवर्सिबल भी है। ठीक है। तो जो सारे नेचुरल प्रोसेस होंगे वो मेनली ओपन सिस्टम में जो हो रहे हैं वो बेसिकली सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। और भी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना देख सकते हो, जैसे ओस्मोसिस का देख सकते हो आप। ठीक है। मान लो यहाँ पे एक्स ग्रेडियंट है कंसेंट्रेशन का, यहाँ पे x1 है। ठीक है। तो इसके थ्रू जो फ्लो करेगा मटेरियल, ठीक है, वो भी एक आपका इरिवर्सिबल में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ द नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। तो जो आपकी थ्योरी आई थी नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स की, उसको प्रूव करने के लिए कुछ पोस्टुलेट आए थे। तो पहला पोस्टुलेट था पोस्टुलेट ऑफ द लोकल इक्विलिब्रियम, एंड जो सेकंड पोस्टुलेट था वो रिलेशन था स्टेट फंक्शन के लिए। ठीक है। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था हम देखते हैं कि क्या था। फर्स्ट पोस्टुलेट था कि इट स्टेट्स दैट द पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो, या फिर आप एंट्रोपी भी ले सकते हो, या आप केमिकल पोटेंशियल भी ले सकते हो, एट एनी पॉइंट इन द मैटर ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम system can be defined by limiting operation of taking successively smaller and smaller volume of matter around this point, isolating them and determining their values after they have reached an equilibrium state. It is for this reason the non-equilibrium thermodynamics, which describe the rate of the flow process, is also sometimes called irreversible thermodynamics near equilibrium. और जो सेकंड पोस्टुलेट था वो था द रिलेशन बिटवीन स्टेट फंक्शन डिफाइंड फॉर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम
etc as defined by postulate of local equilibrium are identical with the relation between corresponding state function that were derived for equilibrium states। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पोस्टुलेट कहना क्या चाहते हैं। मान लो अब जैसे कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक बड़ा सा सिस्टम ले लिया हमने और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें मतलब छोटे छोटे सिस्टम ले लिए हमने। ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो मान लो इसमें हम एक ही छोटी सी सेल ले लिए, छोटा सिस्टम, इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा और जो मास पर यूनिट होगा, ठीक है, मान लो ये छोटा सिस्टम है, ठीक है, ये छोटा सा सिस्टम, मान लो पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मान लो हम ये छोटा सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं। तो यदि ये इक्विलिब्रियम में है, हम ट्रीट करेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम में है, तो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू और आपकी केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू और आपकी एंट्रोपी की वैल्यू, ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये भी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम में नहीं, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये छोटा सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, म्यू आई है, एस है, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें इन दोनों चीज़ों से डिटरमाइन की जा सकती है, इंटरनल एनर्जी से और मास पर यूनिट से, एम आई से, ठीक है। मान लो यदि ये तो तब था जब आपका ये छोटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, मान लो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा सिस्टम यदि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब भी हमें ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा कि जो ये सारी वैल्यूज़ है ये आपकी इन दोनों चीज़ों से डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है तब भी हाँ ये सारी चीज़ें टेम्परेचर, प्रेशर, म्यू आई, एस, ये इन दोनों चीज़ों से डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कहने की मेन समरी क्या है, ठीक है, बस ये इतना कहना चाहता है कि मान लो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर हम ऐसा ट्रीट करके चलेंगे कि ये जो छोटे छोटे सेल हैं, मान लो यहाँ पे एक सेल ले लिया, यहाँ पे एक सिस्टम ले लिया, ये सारे आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कि ये बड़े सिस्टम बेशक इक्विलिब्रियम में हो या ना हो, पर हम ये मानेंगे कि ये छोटे, हम ट्रीट करेंगे ऐसे कि छोटे जो सिस्टम है, छोटे छोटे, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे सिस्टम है वो सारे इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आपके पोस्टुलेट थे एनईटी के, ठीक है। थैंक यू।